ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी से विनती है मेरा एक बार कि अभी आप लोगों के सामने हम 3 दशमलव कितना है रे, 3.3 का तीसरा का पाँचवा छठा क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। अगर बुक आप लोगों के पास नहीं है तो सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि बुक अपने सामने लेके बैठिए, ताकि जब सवाल पढ़ेंगे हम तो आपको शुद्ध समझ में आएगा। कौन समझे? शुद्ध समझ में आएगा। समझ में आएगा आप लोग को। और आप लोग से भी विनती है कि सवाल लेके बैठिए। अगर सवाल अगर कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो किताब लेके बैठिए, आपको सारे चीज़ समझ में आएगा। वैसे भी हम डालने का पूरा प्रयास करेंगे, क्वेश्चन डाल देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ गया? क्वेश्चन लिखिए, लिखने में बहुत नजर लगता है। नहीं क्वेश्चन नहीं लिखिए, क्वेश्चन लेके बैठिए ना आप लोग, प्रश्न लेके, किताब लेके बैठो, समझ में आएगा सारे। क्वेश्चन है 3.3 के तीसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन, मस्ट VBI क्वेश्चन है, अंश हर वाला क्वेश्चन है। और अंश हर वाला क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है। देखो पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, जैसे अगर आपको लिख दिया गया कि 4/5, ऊपर वाला जो होता है वो होता है अंश और नीचे वाला जो होता है वो होता है हर। कोई दिक्कत? इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? ऊपर में जो कोई संख्या लिखा रहता है वो संख्या अंश होता है और नीचे में जो कोई संख्या लिखा रहता है वो हर होता है। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं सभी विद्यार्थी से कहता हूँ कोई बच्चा डस्टर बना कर लाएगा, मिटाने में बहुत बुरा लगता है हमको, लड़कियों से खासकर मेरा निवेदन है। चलो क्वेश्चन है 3.3 का तीसरा का 5वां है रे, 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोग को लिखा हुआ बोर्ड में मिलेगा, देख लीजिए। 3.3 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह मतलब भिन्न, 9/11 हो जाता है। 9/11 हो जाता है। 9/11 हो जाता है। 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाते हैं। तो भिन्न ज्ञात करें। सवाल कह रहा है ये कि भिन्न, देखो इधर ध्यान दो, हमने बोले 4/5, बउआ इसको क्या बोलते हैं? अंश, और इसको हर। और लेकिन एक बात सोचे हैं आप लोग कि 4/5 दोनों को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा भिन्न। क्या बोला जाएगा? भिन्न। तो इस तरह का क्वेश्चन जब कभी भी आप लोग को एग्जाम में पूछे तो क्या करना है आप लोग को? तो पहले अंश मानना है, उसके बाद हर मानना है। क्या पहले अंश मानना है उसके बाद हर मानना है, समझे ना? और सवाल लेके बैठिएगा आप लोग सामने में तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो तो हम लोग पहले क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि देखो, माना कि अंश बराबर, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत नहीं है, ये हमने अपना मन से माना, तुम लोग को यही मानना है। इसीलिए देखो एग्जाम में नंबर तभी ज़्यादा आएगा जब आपको सवाल सिस्टम से बनाना आता हो। इसीलिए भिन्न बराबर, इसीलिए भिन्न बराबर। तो भिन्न क्या होगा? तो भिन्न में देखे थे कि x ऊपर था, y मतलब x मतलब अंश ऊपर था, हर नीचे था। तो अंश क्या है? x/y। तो ये भिन्न आपको प्राप्त हो गया। क्या हो गया? भिन्न। यहाँ के बाद हम लोग जो चीज़ भी करेंगे ना वो सवाल के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे? सवाल के। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण में देखना कि सवाल का 2 पार्ट होता है। क्या होता है रे? 2 पार्ट। पहला पार्ट से पहला समीकरण बनेगा, दूसरा पार्ट से दूसरा समीकरण बनेगा। कैसे? देखो
तो पहला पार्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप यहाँ पर प्रश्न से भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न में अगर किसी भी प्रकार का शोर शराबा करोगे तो बहुत मारेंगे हम। अगर शांतिपूर्व ढंग से अगर पढ़ा रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा, नहीं तो बहुत मारेंगे हम। इसलिए पूरा आई कांटेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। एक बार ऐसा करके देखो, जीवन में ये नहीं बोलना पड़ेगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन करोगे तब ना। पढ़ा रहे इधर बतिया रहे उधर, बहुत मारेंगे तो हम। लड़का हो चले किसी को भी मार लग सकता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, समझे ना। कोई हो किसी को मार बैठेंगे हम पढ़ाने वक्त अगर तंग करोगे तो। चलो सवाल कर रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। 9/11 हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, किसी भी भिन्न में मतलब क्या होता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो ये अंश है ये हर है नहीं। और किसी भिन्न में तो मान लो यहाँ पर x/y है, इसमें अगर 2 जोड़ देंगे और ये इसमें भी 2 जोड़ देंगे, क्योंकि अंश हर दोनों में बना 2 जोड़ने के लिए, तो इस पूरे का मान जो है ना बदला जाता है किस में, 9/11 में। मतलब ये जो इसका जो मान आएगा वो 9/11 होगा। क्या होगा, 9/11 होगा। इससे हम लोग पहला समीकरण बनाएंगे। अब समीकरण कैसे बनेगा, तो इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना करो। कैसे बताते हैं, देखो 9 को y को 9 से करेगा तो 9y होगा, प्लस तो प्लस डालेगा, इसको जब इससे करेगा 9 दूना 18, बीच में बराबर तो बराबर डालिए। अब देखो 11x हो जाएगा, अब प्लस 11 दूना 22। अब एक जाति वाला को एक जाति के साथ ले आइए, यहाँ पर देखो इसको उठाकर उधर ले जाओ, इस सब को उठाकर इधर ले जाओ, तो उधर तो 11x है, इधर से उधर जाएगा तो -9y होगा, इधर तो 22 है ना, है ना 22 रे, तो प्लस तो 22 है ये है, इसको जब इधर लाओगे तो -18 बराबर 0 बच जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि हमने इस सारे चीज़ को इधर उठा कर ले गए, तो 11x यहाँ नहीं जा रहा है, इधर आएगा तो माइनस होगा, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस होगा। अब 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। प्लस की माइनस में, प्लस में बचेगा। यहाँ पर ध्यान दो, 11x माइनस 9y, अब यहाँ पर कितना होगा, प्लस 4 बराबर 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -4। पहला इक्वेशन इसको मान लो, कोई दिक्कत, पहला इक्वेशन इसको मान लो। ये सवाल का पहला भाग था, ये सवाल का पहला भाग था, समझे ना। क्योंकि पहला भाग में बोला था कि अंश हर दोनों में अगर 2 जोड़ देते हैं तो उस पूरे भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। देखो अंश में 2 जोड़े, हर में भी 2 जोड़ दिए नहीं, अब पूरे का मान कितना बदल दिया, 9/11 में। और उसके बाद जो प्रक्रिया किए हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए दूसरा भाग क्या होता है, तो उसको लिखिए। कैसे लिखना है, पुनः, क्या लिखना है, पुनः। अब देखिए दूसरा भाग क्या कर रहा है, थोड़ा देख लीजिए। कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 में बदल जाती है। पुनः कहता है, फिर कहता है अंश हर में 3 जोड़ दिया जाता है, अंश हर में 3 जोड़ दिया जाता है। देखो तो अंश हर, देखो तो आप यही अंश हर ना लोगे, तो x/y ले लीजिए, इसमें 3 जोड़िए और इसमें भी 3 जोड़िए, कोई दिक्कत। इसका पूरे मान किस में बदला जाता है, 5/6 में, तो 5/6 में। कोई दिक्कत, यहाँ तक में किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, दुख, दर्द ऐसा कुछ हो रहा है नहीं ना, आगे हम हाँ ठीक है, खुश रहिए, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, अभी क्लास चल रहा है, बाद में बात करते हैं। ठीक है तो बैठो, क्लास कर रहा है। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। चलो आगे करते हैं हम लोग। देखो वही काम कर रहे हैं, इसको इससे करवा दो, इसको
इससे करवा दो, कोई दिक्कत? बीच में किसी भी प्रकार का बात नहीं करेगा। इधर घुसको तुम लोग, इधर घुसको, ए लड़की इधर घुसको तुम, और घुसको इधर। चलो कहाँ जा रहा है? हो गया ऑनलाइन? तो जब मोबाइल लेके आओ तब हो जाएगा। तो कल जाना, कल करवा लेना, ठीक है। देखो तो इसको जब इससे करवाओगे तो कितना होगा? 6x प्लस 18। जब इसको करोगे तो 5y प्लस 15, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसको उठा कर इधर ले आओ। तो 6x माइनस 5y प्लस 18 तो ये है, कितना होगा? -15 बराबर 0। यहाँ से देखो 6x माइनस 5y कितना होगा? +3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इतना में किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलिए कि सर ये कैसे निकाले हैं? ये हमने निकाले हैं, सवाल बोला है वही हम किए हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ये दोनों समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि अभी आप लोगों को विलोपन विधि नहीं सिखाया गया है। हम लोग अगले चैप्टर में विलोपन विधि पढ़ेंगे, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? सवाल को जब तक आप लोग नहीं समझिएगा बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, समझ गए? चलिए अब इस दोनों समीकरण को हम लोग करेंगे हल। कैसे करेंगे हल तो थोड़ा देख लीजिए कैसे करेंगे। देखो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। देखो अगर आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है नहीं तो आपको ये तथा लिखा हुआ है, तथा नहीं है। समीकरण को किस विधि से आप हल कर रहे हैं उसको लिखना जरूरी होता है, जरूरी होता है। तो हम किस विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन से नहीं। तो यहाँ ध्यान रहो, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 ले लो, 9 11, कोई दिक्कत? ये समीकरण 1 है ना? देखो अब इसको क्या करेंगे, इसमें से x का मान निकाल लो। तो यहाँ पर तो 11x बराबर -4 + 9y। यहाँ से 11x बराबर माइनस समीकरण 3, कोई दिक्कत? अब इस मान को कहाँ रखोगे तुम लोग? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान, कोई दिक्कत? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जो विद्यार्थी अभी तक भी नहीं देखे हैं यूट्यूब वीडियो पड़ा हुआ जाके देख लीजिए, आप वो देखोगे तभी ये समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ यार आप लोग, इतना बात समझ में आ रहा है? आ रहा है सभी को? चलो अब दो समीकरण 2 निकालो। दो कहाँ पे समीकरण? यह है ना? तो समीकरण 2 रखो, पहले लिखो 6x माइनस 5y माइनस 3। अच्छा 6 तो रहेगा ना, x की जगह पर क्या आ जाएगा? ये पूरा मान आ जाएगा। तो -4 + 9y बट्टा में 11 माइनस 5y तो इधर है ही ना, है बराबर -3। कोई बच्चा को समझ नहीं आया कि सर ये क्या कर दिया आप?
आ गया ना कि x 6 में x का गुना है तो इसका मान ये होता है, तो ये डाल दो, कोई दिक्कत? देखो ना यहाँ पर ये 6 है तो 6 यहाँ आ गया, x का मान ये होता है, ये डाल दो यहाँ पर। अब उसका सोल्यूशन करो, कोई दिक्कत? चलिए अब गुना करते हैं। इसको जब इससे गुना करेंगे तो 6 चौक 24 तो माइनस 24 प्लस तो 9 छाक 54 y बट्टा में 11 माइनस 5 y बट्टा 1 कर सकते हैं रे, माइनस 3। इधर ध्यान दो, 11 हो जाएगा। देखो ये पूरा एगो मान है, 11 से भाग दो 1 आएगा ना, ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 54 y माइनस। तो जब इससे गुना करोगे तुम, जब इससे तुम भाग दोगे तो कितना 11 आएगा। 11 से जब 5 में गुना करोगे तो कितना 11 5 55 प्लस की माइनस, तो माइनस यहाँ पर तो माइनस लगा दो, 11 5 55 y बराबर माइनस 3। चलो अब देखो कुछ चेंजिंग होने वाला है, तो प्लस में 54 गो y है, माइनस में 55 गो y है, कितना बचेगा? माइनस में प्लस में माइनस में, तो माइनस 24 माइनस y बट्टा में 11 बराबर माइनस 3/1। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको इससे गुना करवा दो, तो माइनस 24 माइनस y बराबर 11 तिया 33 माइनस 33, चूँकि वहाँ पे माइनस लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको उठाकर उधर ले जाओ, तो माइनस y माइनस 33 प्लस 24 माइनस y बराबर, देख कितना होगा? माइनस 9 कितना होगा? माइनस 9 माइनस से माइनस कटेगा, इसीलिए y बराबर 9। अब क्या करोगे? इस y के मान को समीकरण 3 में रखो। चलो इधर ध्यान दो, सवाल थोड़ा टफ है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन अगर जो विद्यार्थी को समझ में आता तो हल्का हल्का है, बस सॉल्यूशन थोड़ा भारी है। समझ में? क्या देख रहे हो? 1-2 बार बनाओगे समझ में आ जाएगा, वीडियो को आप रोक के 1-2 बार 3 बार करके देखोगे समझ आ जाएगा। समझे श्री संत? और सीखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछता है। समझे बुआरे? एग्ज़ाम में पूछता है। चलो आगे, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है? x बराबर -4 प्लस 9y बट्टा 11, x बराबर, यहाँ पर माइनस तो 4 रहेगा ही ना, प्लस 9 गुने कितना हो जाएगा? 9 ना है, बट्टा में 11, तो माइनस 4 11 9 नमा प्लस बट्टा 11। चलो घटे कितना आएगा? 77। कितना आएगा? 77। अगर सवाल अगर सही बनाओगे ना तो एक एक्यूरेट मान निकल के आएगा। कितना आएगा? 7। इसीलिए x का वैल्यू कितना आएगा? 7। क्या इतना ही पर छोड़ दोगे? इतना ही पर छोड़ दोगे? अक्सर विद्यार्थी सवाल को यहीं पे लाके छोड़ देता है। देखिए सवाल अभी पूरा नहीं बना है, अगर तुम भोजन बना लिए हो तो निकाल के देखो खाने वाला, तब ना घर वाला खाएगा। घर वाला मतलब पप्पा हो गया, भाई हो गया, सब घरे वाला ना होता है। अरे घर के आदमी वाला घरे वाला ना है, तो नेगेटिव सोचने वाला तो कुछ सोच लेगा, बकलोल सर कहेगा। अरे हम किसी विद्यार्थी को बोल दे कि हम दोनों आदमी 2 प्राणी हैं, गुस्सा गया। अरे देहाती आदमी हो, प्राणी मतलब हमने में भी जीव है, तुम में भी जीव है, 2 प्राणी है ना है, बायोलॉजी के हिसाब सोचो ना। नहीं बस अपना रिएक्ट नहीं देना, मेरी बात को सुनना है। बैठे बैठे कभी मन नहीं लगे तो कुछ ऐसा बात बोल दे कि क्या। चलिए अब देखो सवाल यहीं बन के नहीं ख़त्म हुआ है,
आपने एक्स वाई का मान लिखे हैं, लेकिन तुमसे पूछ क्या रहा है वह भिन्न क्या होगा, भिन्न तो निकाल में नहीं किए हैं हम लोग हैं। अब विद्यार्थी सवाल बना के आता है एग्जाम में, धाक सर जी सवाल के तो फाड़ के आए हैं। जब रिजल्ट आता है ना, तो पता लगता है मैथ में 30 नंबर है। भाई गलती कहाँ किए हैं आप? भर रात पढ़े, 3 बजे भोररिया में पढ़े, 4 बजे भोर में पढ़े, लेकिन गलती कहाँ की? यही गलती है। जो पूछ रहा है सवाल वो करवे नहीं किया, आप तो सोल्यूशन करके आए हैं। तो देखो अब यहाँ से लिखोगे बड़ी प्रेम से यहाँ पर, इसीलिए वह भिन्न बराबर क्या है, x बट्टा y है। तो x का मान कितना है 7, y का मान 9। ये हो जाएगा भिन्न बराबर। ये आपका आंसर हो जाएगा। लकीर मार के उतार लीजिए फटाफट। हाँ इतना उतारो फटाफट। रुको, इसलिए भिन्न बराबर सीधे 7/9। चलो ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है 3.3 का तीसरा का छठा नंबर क्वेश्चन है, और ये उम्र वाला क्वेश्चन है। क्या है रे? उम्र वाला क्वेश्चन है, समझा गया? तो उम्र वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपने पास किताब लेके रखिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? चीज़ें क्या आएगा? ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आएगा? तो आप लोग से मेरा विनती रहेगा कि क्लास में पूरा शांति वातावरण बना के रखिए ताकि हर चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़े हम लोग। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा? देखो ये जो क्वेश्चन है पहले ये समझो। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 3.3 का तीसरा का छठा नंबर क्वेश्चन है। बीच में हल्ला नहीं करेगा। देखो जब कभी भी उम्र वाला क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, तो जो कुछ भी दिया रहेगा, चाहे जैकब रहे, चाहे फेकब रहे, चाहे राम रहे, चाहे रहीम रहे, उस सब को पहले आप लोगों को वर्तमान आयु मान लेना। कौन आयु? वर्तमान आयु। समझ में आया आप लोग को क्या मानना है? वर्तमान आयु। तो देखिए सवाल में कुछ चीज़ दिया रहता है जो आप लोगों को करना भी रहता है। देखिए जैसे माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा अब उसकी मान लो तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ये हमने अपना मन से माने हैं। क्या माने? अपना। सवाल के वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि 5 साल के बाद हम 25 वर्ष के हो जाएंगे, या 5 साल पहले हम 25 वर्ष के थे। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो हम लोग अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्न से, अब सुनो इसमें सवाल सुनिए आप लोग। सवाल कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। तिगुना हो जाएगी जी, वो तो आने वाला है ना। जैसे अगर मेरा उम्र अभी मान लो 25 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अभी का मतलब वर्तमान, अभी का मतलब वर्तमान। समझ में? अच्छा हमारा अगर मान लीजिए कोई बेटा है तो वो तो भी बढ़ेगा ना। ऐसा थोड़े है कि हम 25 के हो जाएंगे, वो 15 को हो जाएगा, वो 5 साल बढ़ेगा नहीं। तो आप यहाँ से लिखोगे क्या? हो जाएगी। हो जाएगी मतलब क्या है? जोड़े ना है। हो जाएगी मतलब जोड़े। वर्तमान में 5 वर्ष जोड़े हैं, तो यहाँ पर लिखोगे 5 वर्ष पूर्व। क्या लिखोगे? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु।
5 वर्ष नहीं, 5 वर्ष बाद होगा पहले। हाँ, 5 वर्ष बाद। देखो यहाँ आप लिखोगे 5 वर्ष बाद। तो पहले लिखो जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। मान लो अभी, अगर मान लीजिए हम, सुनो, अगर अभी हमारा उम्र 25 वर्ष है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आपने क्या किए, सोचो, आपने क्या किए? आपने किया है कि मेरा जो वर्तमान आयु है 25 वर्ष, इसमें आपने 5 वर्ष को जोड़े हैं, तो इसका वर्तमान कितना है? एक्स है। तो इसमें एक्स में क्या करेंगे हम लोग? 5 वर्ष क्या करेंगे? पहले जुड़ा आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, पुत्र की आयु y है। अरे बाप बढ़ेगा, बेटा नहीं बढ़ेगा? ऐसा थोड़े होता है। अगर उसका बाप 5 साल बढ़ा तो उसका बेटा भी 5 साल बढ़ेगा। हाँ, उम्र में हेर फेर रहेगा नहीं। अगर मेरा बेटा का उम्र 5 साल है तो 5 साल के बाद कितना होगा? क्या है रे? 10 होगा। इसका मतलब वर्तमान में जुटेगा वो। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलो, ये तो 5 साल का लफड़ा था ना। अब उसमें एगो चीज और बोला है, ये प्रश्न का पहले भाग भी चल रहा है। देखो, कह रहा है जैकब की, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? दोनों की आयु को पहले बराबर करते थे। नहीं तो पहले दोनों को बराबर करो। देखो, चीज़ों को समझो। सवाल, मैथ का सवाल समझने वाला होता है, ना तो उतारने वाला, ना तो रटने वाला होता है। अगर आपको चीज़ें अगर समझ में आ गया आप लोगों को, तो आप कोई भी सवाल को हिला डोला के रख दीजिएगा, बना के रख दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया ना, तो आप कितनों अगर उतार लिए हैं तो समझ में नहीं आएगा। हम जो समझा रहे हैं वो समझने का प्रयास करो कि हम क्या बोल रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए देखो, तो यहाँ दिमाग लगाओ तुम लोग कि पहले दोनों के आयु को बराबर कीजिए आप लोग। y प्लस 5। तनी सोचो, इस दोनों में छोटा कौन है? ये बेटा है, ये बाप है जी। तो सवाल बोला है कि 5 साल के बाद जैकब जी की जो आयु रहेगा उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तिगुना हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि ये अगर 15 साल के रहेगा तो 45 साल के रहेगा। तो समीकरण कहता है भैया बराबर करके चलिए। क्या करके चलिए रे? बराबर करके। अगर ये 3 साल का रहेगा तो ये 15 साल के रहेगा। हमेशा 3 गुना हमेशा बढ़ले रहेगा वो। तो आप इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादातर दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग ये लगाना है 3 गुना ना बोला है, 3 गुना बोला है ना, तो रिलेशन में जो छोटा रहेगा ना उसमें 3 गुना गुना कर देना है। क्या करना है? 3 से गुना कर देना। अगर 5 गुना बोले तो 5 से गुना करने, 2 गुना बोले तो 2 से गुना। जो रिलेशन में छोटा रहेगा, जो रिलेशन में छोटा रहेगा। तो बेटा छोटे नहीं रहता है रे। कभी कभी गांव घर में बाप से पहले बेटा जन्म लिया जिसको बाप जेठ कहा जाता है। ये वास्तव में होता नहीं है, ये वास्तव में होता नहीं है। ये सब तो मान लेता है आदमी। कभी कभी ऐसा ऐसा गलती कर देता है, जब बाप करवे नहीं किया, बेटा ने किया, तो उसी को ना बाप जेठ बोला जाता है। नहीं, बाप के नाम लती पति, पूत के नाम कदीमा। समझ गया? समझ हुआ? तो ये देख लो, ये बाप है और ये बेटा है, तो बेटा थोड़े बड़ा हो सकता है, नहीं ना। तो गुना किस में करेंगे? बेटा वाला में ना। तो इसमें 3 गुना गुना कर दो। चलो अब इसको खोलो, हल्ला नहीं। चले, ये 3y प्लस 15y, कोई दिक्कत है? चलिए अब इसको सोल्यूशन सजा लो। x वाला को माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। पहला क्वेश्चन मान लिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में सवाल का 2 भाग होता है। तो पहला भाग ना है। अब चलते हैं क्या कह रहा है सवाल, सुनिए। अब आगे सुनिए आप लोग। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
7 गुनी थी का मतलब समझते हो? अच्छा सुनो, अभी मेरा 5, अच्छा सुनो, अभी मेरा 25 साल है, 5 साल के बाद कितना था? 5 साल पहले कितना था? 20। क्या किए आप लोग, सोचिए आप लोग, 25 में से 5 घटाए, मतलब वर्तमान में से 5 घटाए, तो पहले लिखो 5, पहले इसमें क्या लिखोगे, लिखने का तरीका देखो, लिखोगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखोगे जैकब की आयु। सुनो, अभी इसका वर्तमान में x वर्ष है, तो 5 साल पहले कितना था, तो वर्तमान में से घटाओगे ना, तो क्या होगा रे बुआ, तो x माइनस 5 वर्ष होगा। बात थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? थोड़ा भी बच्चा घर पढ़ता होगा तो ज़्यादा समझ में आता होगा। चलो अब बेटा, अच्छा बेटा भी ना होगा रे, ऐसे थोड़े है कि बेटा का नहीं कौन घटेगा। हमारा अगर हमारा जो कोई छोरवा होगा, मतलब बेटा होगा, आजकल लड़का ऐसा नहीं हुआ है ना, अगर होगा तो अगर मान लो उसका एज अभी 5 साल है, नहीं अच्छा मान लो 5 साल अभी, तो 7 साल पहले कितना एज था उसका? अभी मेरा बेटा का उम्र 5 साल है, तो 7 साल पहले कितना था रे? -2 वर्ष था, मतलब था ही नहीं ना, नहीं। तो अब अच्छा सुनो, ऐसे सुनो, अच्छा बात तो कैसे सुनो रे, ऐसे सुनो, हल्ला नहीं करो। अभी मेरा बेटा का उम्र 5 साल है, 3 साल पहले कितना था? 2 साल कितना था? तो आपने क्या किए, वर्तमान में से घटाए, कितना घटाए? 3 वर्ष। तो इस छोरवा का उम्र जो है पुत्र के कर, आयु देखो, अब क्या करोगे, इसका y है तो y में से कितना घटाओगे? 5 साल घटाओगे। चले फिर आपको कह रहा है, अब सवाल ये कह रहा है, देखो मारेंगे बीच में, अगर अपना बात विचार करोगे तो मारोगे, अगर इतना शांतिपूर्व ढंग से क्लास चला तो चलने दो आराम से। अब कह रहा है कि जैकब का जो उम्र है 5 साल के बाद, 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले जैकब का जो उम्र था उसके पुत्र से 7 गुनी था। कितना गुना था रे? 7 गुनी। तो गुना गुनी वाला सवाल आए तो दिमाग ये लगाना है कि जो रिलेशन में छोटा होगा ना उसमें गुना कर देना, जितना गुना करो उतना गुना नहीं। तो पहले दोनों को बराबर करो, तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत? चलिए दिमाग लगाओ, दोनों में कौन छोटा है? ये छोटा है, इसमें 7 से गुना कर दो, 7 बचे 35। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो अब इसको सेटिंग कर लो एक बार। दोनों समीकरण निकल गया। अब इस दोनों समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। समझ में आ रहा है आप लोग को? किस विधि से? प्रतिस्थापन। नहीं हल करना है। अरे सवाल देखने वाला बच्चा वीडियो तभी देखता है जब उसको संकट आता है, तब वहाँ पर पूरा सोल्यूशन नहीं कर डिसलाइक मार के चल जाएगा। मास्टर आधे बना के दिया है तो हमको पूरा बना। क्या रे तेज विद्यार्थी को थोड़े मोबाइल दूसरे पड़ता है, जो भतगरा होगा तुरंत मारेगा सर, बना के ले जाएगा, सर जी बना के ले लीजिए हमें। तो मास्टर कहो ठीक है बना के लाया है, तो मास्टर पूछता है यूट्यूब से देख के लाया है, बनाने का तरीके से पता लग जाएगा कि कौन बना के लाया है। क्या रे चलो अभी दोनों समीकरण क्या करेंगे, वही हल करेंगे। ये तो सवाल है नहीं रे, हल अब होगा प्रतिस्थापन विधि से। लिखोगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल
करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? अभी तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो कि सर ये कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। कोई दिक्कत? चले हम लोग हल करें, उतार लेना, इस बार नहीं मिटवाएंगे। बातें रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोग खुशनसीब इंसान हो कि एक क्लास को जीवन में जब तक चाहोगे जब तक देख सकते हो। हम लोग के ज़माना में इस तरह का प्रोपगेंडा, मतलब इस तरह का कोई बात नहीं था। एक बार क्लास में समझा नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी का भी बाप को 2 मिनट तक दोबारा कोई सवाल पूछ देगा, काहे कि मास्टर बेटे कहाँ देगा, घर पर क्या ना पड़ी चीज़ जो आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, रह दही। तो बगल वाला पूछे बता समझ, तू समझ ली? हाँ समझ, चल 2 सवाल समझ गया तो सब समझ गया। हाँ, अभी तो मोबाइल का ज़माना है, एक किक मारेगा तुरंत निकल जाएगा सब सवाल। मास्टरवा जिस विधि का नाम भी नहीं सुनेगा वो विधि से बना के ले आएगा। तो इस सर याद रखा करो, समझ लो ना, सवाल है, समझ में आएगा ना। चलो हम लोग हल करें, चलो। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से ऐसे कोई तेज विद्यार्थी है हमारे लिए कुछ लेके आएगा, क्योंकि हमको लगता है चक्कर आ रहा है, खाना नहीं खाया। कथी खाना के लिए मिलेगा? है लाया है कि लाया है? पैसा दे हम। हाँ जाना, हाँ बढ़िया बना लेना, करो थोड़ा करना झलदार मारने के लिए, मतलब कुछ बढ़िया बना के लाने के लिए, तब तक हल करते हैं। हाँ तू बैठो, तू कैमरामैन बैठो। चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 तन जल्दी मारा। किसी विद्यार्थी को दिक्कत? आप सभी विद्यार्थी से कहते हैं कि इधर देखो रे विकास। हाँ कौन? ये समीकरण 1 देखो ना, यहाँ वो यही ना है, यही को यहाँ लिखे हम। पूछबो करता है ना, वो चीज पूछता है। चले पूछबो करता है ना, कहाँ से ले? ये ससुराल से आया, समझ में आ रहा है ना? अभी तुरंत ससुराल से आया, चलो विकास आया ना ससुराल से, सब आया ससुराल से। चलो ध्यान रहे इधर। अब देखो क्या होगा, यहाँ से x का वैल्यू, बीच में कोई हल्ला नहीं करेगा, x का वैल्यू इसको मान लो थर्ड समीकरण। अच्छा बताओ इस समीकरण का मान किस में रखेंगे, 1 में कि 2 में? 2 में। कुछ बात समझ में आ रहा है तो यहाँ लिखोगे 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 लिखो यहाँ पर। कोई दिक्कत? अब x के जगह पर इस मान को रखो, ये मान को 10 माइनस 3y माइनस 7y माइनस 30, तो कितना होगा रे? घट गए 10 माइनस कितना होगा रे? माइनस 4y बराबर माइनस 30, माइनस 4y बराबर कौन 30? ये 30 कहाँ से आया? यहाँ नहीं 30, देखो हाँ तो क्या क्या मजाक कर रही है, बहुत मारेंगे तो। चलो अब इस चीज़ को देखो तो क्या होगा रे? माइनस 40 होगा, माइनस कटेगा, 4 से 4 दाएं 40, इसीलिए y का मान कितना आया? 10 वर्ष। कितना आया? 10 वर्ष। चलो अब देखो यहाँ पर अच्छा y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखो, समीकरण 3 में यहाँ रखोगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 लिखो, x बराबर 10y 3y प्लस, अच्छा y का वैल्यू 10
कितना होगा? एक्स का वैल्यू कितना आएगा? आंसर आ गया रे? नहीं, पूरा नहीं लेना, अभी नहीं आया पूरा। अब इसके नीचे लिखोगे, हमने बगल में लिख देते हैं, इसके नीचे लिखना है। यहाँ लिखोगे जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, कि एक्स वर्तमान ना है, जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु आप लोग तारीजिए फटाफट, रुको कंट्रोल से जल्दी दो।